भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत है आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री मनमथेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक साधारण सा व्यक्ति भी यह बात जानता है कि प्रधान रूप से त्रिदेव ही इस सृष्टि के संचालक हैं। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर। इनके सहयोग से यह त्रिगुणात्मक सृष्टि गतिशील है, बनती है, स्थिर रहती है कुछ काल तक और फिर विनष्ट हो जाती है, फिर बनती है, फिर स्थिर रहती है, फिर विनष्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया बारंबार चल रही है। कब से चल रही है और कब तक चलेगी इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि ये बात अलग है कि शास्त्रों में काल खंडों का वर्णन है, समय की इकाई का वर्णन है। छोटी से छोटी इकाई से लेकर संवत्सर, मनवंतर, कल्प सबकी व्यवस्था है। लेकिन ये कल्प, ये मनवंतर कब से प्रारंभ हुए हैं और कब तक आगे चलेंगे इसका कहीं कोई वर्णन तो है नहीं। विज्ञान का भी अपना एक सिद्धांत है। वो कहता है कि बिग बैंग हुआ था, एक छोटे से बिंदु से ही सृष्टि का प्रसार हुआ है। ये शास्त्रीय दृष्टि से भी ठीक है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में हिरण्यगर्भ का वर्णन है। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है? एक स्वर्णिम अंडा, एक स्वर्णिम पिंड जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ऐसी ही मिलती जुलती थ्योरी साइंस भी देता है। वो बताता है कि एक बिंदु जिसका घनत्व अत्यधिक था, जब उसमें विस्फोट हुआ तो ये सृष्टि यानी ये जो आकाशगंगाएं, ये आकाशगंगाओं का क्लस्टर, ये जो तमाम चीजें आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं वह अस्तित्व में आया। तो मैंने वीडियो के प्रारंभ में जो बताया कि जो प्रधान रूप से त्रिदेव हैं उन्हीं की शक्तियों से मतलब क्या है? ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती जी हैं, श्री हरि की शक्ति लक्ष्मी जी हैं, भगवान महादेव जी की शक्ति माता पार्वती जी हैं। तो ये त्रिदेव अपनी अपनी शक्तियों के संयोग से ये सृष्टि का क्रम बनाए हुए हैं। कोई उत्पत्ति करता है, कोई उसका संरक्षण करता है और कोई विनष्ट कर देता है। सबके कार्य अलग अलग हैं। यह तो हो गई त्रिगुणात्मक सृष्टि के अंदर की बात। जब इतनी प्रक्रियाएं हो रही हैं तो इन प्रक्रियाओं को गति देने वाला भी तो कोई है। शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन है कि परब्रह्म परमात्मा वह निराकार है। वह कोई निश्चित आकार से युक्त नहीं है कि बता दिया जाए कि ऐसा आकार है उसका। हाँ, उसे अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक बने हैं। कोई ओंकार के रूप में उन्हें प्रदर्शित कर रहा है, शिवलिंग के रूप में निराकार परब्रह्म की हम पूजा करते हैं। अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी भावना के अनुसार सभी इस बात को मानते हैं कि परब्रह्म निराकार परमात्मा का कोई साकार रूप भी है और सब अच्छा भी है। जिसकी जहाँ श्रद्धा है, भगवान के जिस स्वरूप में वो श्रद्धा रखता है उसे रखनी चाहिए। कोई भगवान श्री राम जी को अपना इष्ट मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण जी को मानता है, किसी के लिए गणेश जी ही सर्वस्व हैं, कोई माँ जगदम्बा के प्रति आस्था रखता है। क्योंकि हम लोगों का संबंध भगवान शिव जी से है इसलिए हम उनकी बात करते हैं। तो इतनी बातों से हम क्या समझे कि एक कोई निराकार परब्रह्म है जो लय प्रलय की प्रक्रिया को गति दे रहा है। शिव महापुराण में भी इन बातों का वर्णन है। निराकार परब्रह्म ही भगवान सदाशिव और माता आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। उन्हीं के संयोग से फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। त्रिदेवों का भी अस्तित्व उन्हीं के संयोग से हुआ। शास्त्र में आपको श्रद्धा है तो आपको अवश्य ही ये बात माननी चाहिए। आप जो जिज्ञासा करते हैं शास्त्र उसका उत्तर देते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमें हर बात का प्रमाण चाहिए। यद्यपि जब साधक अपने निर्धारित मार्ग पर चलता रहता है और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो सारे प्रश्नों का उत्तर उसे प्राप्त हो जाता है। फिर उसे सारे प्रमाण मिल जाते हैं। फिर उसे किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि अनुभव करने वाली बातों का अनुभव तो स्वयं करना पड़ता है ना। जिस बात की सत्यता को हम अनुभव करके जान सकते हैं उसके लिए तो हमें स्वयं प्रवृत्त होना पड़ेगा। साधना हम ना करें और किसी से कह दें कि भाई भगवान का प्रमाण दे दो, तो ये तो वही बात हो गई कि मैं स्वयं स्थिर एक जगह खड़ा रहूं और किसी अन्य व्यक्ति से कहूं कि तुम वाहन चला करके आगे बढ़ो और स्थान मेरा बदल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको यात्रा करनी है तो आपको स्वयं वाहन में बैठना पड़ेगा। आपके हिस्से की यात्रा कोई और कर लेगा तो आप तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे ना। अनात्म वस्तुओं का ही प्रमाण दिया जा सकता है। आप अपने होने का क्या प्रमाण देंगे? आपका होना ही, आपका अस्तित्व ही अंतिम सत्यता है। आंख बंद कर लेने के बाद कुछ दिखता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव होते हैं। आंख बंद करके अपने हाथ का स्पर्श करेंगे तो अनुभव में आएगा ना कि ये हाथ है। अपने बालों को छुएंगे आंख बंद करके तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये मेरा सर है, ये मेरा बाल है, ये मेरा कान है, ये नाक है, ये आंख है।
मतलब स्पष्ट है कि आंख बंद कर लेने के बाद दृश्यमान जगत का अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव हमें होते रहते हैं। स्वप्नावस्था में भी तो हमें बहुत अनुभव होते हैं। स्वप्नावस्था में भी हमारा मैं जीवित रहता है। आप देखिए ना, बहुत आनंददायक स्वप्न आ जाता है तो हमें आनंद का अनुभव होता है। कोई तीसरा व्यक्ति थोड़ी अनुभव कर रहा होता है, निद्रा में हम ही अनुभव करते हैं। तभी तो हम जागते हैं तो हमें पता रहता है ना कि हाँ, ये स्वप्न आया था। इसी प्रकार से कोई भयावह स्वप्न देख लेते हैं तो हम ही डरते हैं ना, कोई दूसरा व्यक्ति तो डरता नहीं है स्वप्न में। तो स्वप्न में भी हम रहते हैं, जागृत अवस्था में तो हम हैं ही। मैंने कहा ना कि आपका अस्तित्व ही सबसे बड़ी सत्यता है, तो जागते हुए भी आप हैं, स्वप्न में भी आप हैं, सुषुप्तावस्था में भी आप ही हैं, कोई और थोड़ी है। बस ये है कि बाह्य सुख दुख का अनुभव उस समय नहीं होता है। जैसे स्वप्नावस्था में भौतिक जगत के दृश्य नहीं दिखाई देते, और भौतिक शरीर से आत्मा का तादात्म्य जैसे ही मिटा तो सब कुछ खत्म। जब तक आप हैं तभी तक तो सृष्टि है। मेरे ही समझाने की अपनी प्रक्रिया है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ बिल्कुल प्रारंभ से, जिसमें बाद में मूल बात को आप ठीक प्रकार से समझ पाए। ये मेरी अपनी शैली है। मैंने आपको बताया ना कि जो अनात्म वस्तुएं हैं उन्हीं का प्रमाण हो सकता है। सामने वृक्ष है, वह आत्म वस्तु थोड़ी है, इसीलिए उसका प्रमाण है कि देखो सामने वृक्ष है। सामने कोई मकान है तो वो अनात्म वस्तु है ना, एक हमसे भिन्न वस्तु है, तो उसका प्रमाण हम दे सकते हैं कि देखो ये मकान है। सामने कोई जीव है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है जो अनात्म वस्तु है, जो हमसे भिन्न है, उसका हम प्रमाण दे सकते हैं, क्योंकि हम दृष्टा हैं, हम उस वस्तु को देख रहे हैं। आत्म वस्तु का क्या प्रमाण आप देंगे? आत्म तत्व अनात्म को देखता है, आत्म तत्व ही अनात्म का अनुभव करता है। हर चीज का अनुभव करने वाला आत्म तत्व है। अथत्ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यद विज्ञाय नरो बंधान मुक्तः कैवल्यमश्नुते। यह विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ का श्लोक है, जिसके रचयिता आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद को प्राप्त करता है। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आगे विवेक चूड़ामणि के श्लोकों के द्वारा वह स्पष्ट हो जाएगा। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम महं प्रत्यय लंबनः अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। अर्थात अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर के भी पंचकोशातीत है। यहाँ क्या बताया जा रहा है? अहम का आधार कोई नित्य पदार्थ ही है, जो हमारा मैं है वह कोई स्थायी पदार्थ है, वह कभी नहीं बदलता है। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। जो मैं बता रहा हूं कि जो आत्म तत्व है वह केवल एक ही है, वही आत्म तत्व हर रूप में व्याप्त है। जो आपका मैं है उसी आत्म तत्व के ऊपर बैठा हुआ है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं, लेकिन आप समझने के लिए प्रारंभ में ऐसा मान लें कि आत्म तत्व के ऊपर मैं नाम का एक कवर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि मैं का कोई आधार है, जो एक नित्य पदार्थ है, जो तीनों प्रकार की अवस्थाओं का साक्षी है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था। अब आप कहेंगे कि बेहोशी में कहाँ हमें होश रहता है? नहीं रहता है भाई। जब बेहोश हुए तो उसके बाद जब आप उठोगे तो आप ये अनुभव करते हो ना कि इतनी देर की स्मृति कहाँ चली गई। मान लीजिए 2 घंटा आप बेहोश रहे तो आपको ये बात खटकेगी बार बार दिमाग में ना कि वो जो 2 घंटे का वो ब्लैंक एरिया है वो कहाँ गया। ये शंका आपको हो रही है, यही इस बात का प्रमाण है कि आप थे उस समय भी। यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद वृत्ति सद्भावम अभावम अहमित्ययम्। अर्थात जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने के अहम भाव से स्थित हुआ जानता है। मतलब उसी बात का यहाँ भी विस्तार हो रहा है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाओं में उसमें अपने होने न होने का जो मैं भाव है उसको वो जानता है, जो आत्म तत्व है। आगे कहा जा रहा है, यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बध्यातिम न तु यम चेतयत्ययम्। अर्थात जो स्वयं सबको देखता है किंतु उसको कोई नहीं देख सकता है, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि प्रकाशित नहीं कर सकती। अब देखिए वही बात यहाँ पर आ गई कि देखता कौन है? आपके द्वारा वही आत्म तत्व देखता है, वह बुद्धि को भी देख रहा है। बुद्धि भी जिसके द्वारा स्वयं प्रकाशित है, लेकिन बुद्धि के द्वारा उसको नहीं देखा जा सकता है, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि त्रिगुणातीत तत्व को आप इस त्रिगुणात्मिक बुद्धि के द्वारा कैसे जान सकते हैं?
तो इसीलिए यहां बताया जा रहा है ना कि वह आत्म तत्व सबका अनुभव कर लेता है, लेकिन उसका अनुभव बुद्धि भी नहीं कर सकती है। बुद्धि को भी तो वही ऊर्जा दे रहा है। ये न विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वम यम भान्तम अनुभात्ययम। अर्थात जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है, वही आत्म तत्व जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है, किंतु जिसे कोई अन्य व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपका आत्म तत्व ही यह सृष्टि है। संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ ये आत्म तत्व ही है। आत्म तत्व ही हमारे सबसे निकट की वस्तु है, वही हमारा मूल है। उसी के द्वारा यह संपूर्ण संसार प्रकाशित है। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में बर्ताव करते हैं। इसी आत्म तत्व के द्वारा देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये हमारा चित्त, अहंकार, यह सब अपने अपने विषयों में बर्ताव कर रहे हैं। आपके भौतिक स्वरूप के पहले भी आत्म तत्व था, और आपका जब भौतिक स्वरूप नहीं रह जाएगा तब भी आत्म तत्व ही रहेगा। मूल वही है। तो इतनी बातों से आपने क्या समझा कि आत्म तत्व ही मूल रूप से हर बात का कारण है। आप जो देखते हैं आत्म तत्व के द्वारा ही वो देखा जाता है। वास्तविकता में वही देख रहा है। आपको लग रहा है कि नेत्रों के द्वारा मैं देख रहा हूं, मेरी बुद्धि अनुभव कर रही है, तो उस बुद्धि को भी गति कौन दे रहा है? वही आत्म तत्व। जब उस आत्म तत्व का तादात्म्य इस भौतिक शरीर से समाप्त हो जाता है तो वही मृत अवस्था है। आत्म तत्व हर समय मौजूद है। जब से आपने जन्म लिया है तब से अभी तक वह आपके शरीर के साथ तादात्म्य बनाए हुआ है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि स्वप्न में आप नहीं हैं, सुषुप्तावस्था में आप नहीं हैं, आप तब भी हैं। और इन श्लोकों के द्वारा जो मैंने पहले आपको बताया, आपने स्पष्ट रूप से जाना कि उसी आत्म तत्व के द्वारा ही सब कुछ चराचर जगत प्रकाशित है। वरना मृत व्यक्ति जब पड़ा होता है तो उसकी आंखें तो तब भी रहती हैं ना, बुद्धि तब भी रहती है, तो वो विचार क्यों नहीं कर पाता, खड़ा होकर के देख क्यों नहीं पाता, कोई चेष्टा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मूल ऊर्जा तो आत्म तत्व थी, वह चली गई। उस आत्म तत्व के कारण ही सब कुछ है। तो यहीं पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे भौतिक जन्म के पहले भी था, जब हमारा यह भौतिक शरीर नहीं रह जाएगा तब भी वो रहेगा। वही आत्म तत्व, वही चैतन्यांश भगवान शिव है, जिनको लोग विविध नाम से जानते हैं। और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है कि आप उन्हें शिव कह लें, कि आप उन्हें सदाशिव कह लें, कि आप उन्हें महादेव कह लें, कि आप रुद्र कह लें या शंकर कह लें। पहले उस आत्म तत्व का अनुभव तो कर लीजिए। कर लोगे तो बस सारा उत्तर मिल जाएगा। जब तक नहीं किए हो तब तक विभिन्न नाम दे करके उस ओर बढ़ते रहो, कोई हर्ज नहीं है। सीधी सी बात है, ना कोई छल है, ना कपट है, ना कोई दिखावा है इसमें। चुपचाप अपना साधन करिए। आत्म तत्व की उपलब्धि करने के लिए सारा प्रयास अंतःकरण के स्तर पर होना है। कोई बाह्य जगत में कुश्ती नहीं लड़नी। जिसके होने से ही सब कुछ का अस्तित्व है, वही तो भगवान शिव है, जिसका संपर्क हमारे भौतिक शरीर से हटते ही भौतिक शरीर चेष्टा शून्य हो जाता है। आत्म तत्व ही वास्तविक रूप में भगवान शिव का स्वरूप है। इसीलिए आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि जब ये आपने कहा कि बुद्धि के द्वारा भी आत्म तत्व को जाना नहीं जा सकता है, तो फिर भाई कोई जानेगा कैसे? इसीलिए साधनाओं का विधान बनाया गया है। भौतिक बुद्धि के द्वारा जानना संभव नहीं। जब आप मंत्र जाप, नाम जाप के द्वारा अपने अंतःकरणों को पवित्र कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको आत्म तत्व का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि को भी उसी आत्म तत्व ने प्रकाशित कर रखा है। तो संबंध तो आत्म तत्व का आपकी बुद्धि से है ही, बस अयोग्यता होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाते। जब साधना के द्वारा, मंत्र शक्ति, इष्ट के नाम की शक्ति के द्वारा हम अपने अंतःकरण को उस स्तर पर ले जाएंगे तो हमें आत्म तत्व का अनुभव निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री पितरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।